राष्ट्रीय प्रमुख जो हमारा कार्यालय उसके राष्ट्रीय प्रमुख हैं आदरणीय बलबीर जी से निवेदन करूंगा कि मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा क्योंकि ये रेजिमेंट के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन इसकी जो नींव के पत्थर हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वर्तमान में चूंकि ये संघर्ष तो हमारा आजादी से पूर्व से ही चल रहा है, लेकिन अभी जो इसके पहले जो कार्य किए गए हैं उन्हें जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सन 2015 में राष्ट्रपति के नाम एक ही दिन 550 जिलों में भारतवर्ष के 545 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिए गए थे यही रेजिमेंट की स्थापना के लिए। और जो हमारे दादा जी मेरे बगल में खड़े हुए हैं, इनके ही नेतृत्व में 2016 में प्रधानमंत्री के नाम पूरे देश से 25 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू किया गया था। ग्वालियर की धरती से आदरणीय दादा के नेतृत्व में शुरुआत इसकी हुई थी। पूरे देश से गांव-गांव से पोस्ट कार्ड गए थे प्रधानमंत्री के लिए हमारी रेजिमेंट की मांग को पूरा किया जाए। और अब चूंकि ये कलश यात्रा भी शुरू हुई है, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य गौरव की बात है कि इसकी शुरुआत भी आदरणीय जगदीश दादा के कर कमलों से हुई है। ये 10 अप्रैल को हमारे जो श्री कृष्ण भवन है दिल्ली में, हमारे महासभा के राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां से इनके द्वारा आदरणीय हमारे ये राष्ट्रीय जो यादव महासभा है उसके हमारे परम आदरणीय सत्यप्रकाश भाई साहब उनके नेतृत्व में आदरणीय दादा के मार्गदर्शन में ये यात्रा श्री कृष्ण भवन से प्रारंभ होकर के छपरा बिहार में गई। सबसे पहले बिहार में पूरे में घूमी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में गई, पश्चिम बंगाल से आसाम में गई, आसाम से झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ में आई, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में, उड़ीसा से केरल में, केरल से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पांडिचेरी, तमिलनाडु और होते हुए गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से आपके प्रदेश में अभी आ गई है। और इसको विगत 6 महीने से निरंतर यात्रा चल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये विश्व की सबसे लंबी यात्रा है। इससे बड़ी यात्रा अभी तक कहीं नहीं हुई है। गिनीज बुक में इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसमें ये दर्ज की जा रही है कि अभी तक विश्व में इतनी बड़ी कोई यात्रा नहीं हुई है। चूंकि ये हमारे सम्मान, समाज के सम्मान और गौरव से जुड़ी हुई बात है। चाहे रजांगला की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हमारे रणबांकुरों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे आतंकवादियों का हमला हो, हर एक कार्य में, हर एक युद्ध में, हर एक मुकाबले में, चाहे वो वहाँ बंबई में जब स्टेशन पे आतंकवादियों ने हमला किया हो, वहां पर भी हमारे यादव एक सैनिक थे, उन्होंने आतंकवादियों को मारा और उस स्टेशन को बचाया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हमारे देश के अहीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की रक्षा की है। 1962 के युद्ध में जब हमारे देश कमाई रेजिमेंट के सैनिक लड़ रहे थे, उस समय भी देश के हमारे उच्च कमांडर ने मना कर दिया था कि अब हमारे पास रसद नहीं है, हम ये हार रहे हैं, आप पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा हम ऐसी कौन से हैं कि मर तो सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। और युद्ध लड़ा, 3000 चीनी सैनिकों ने हमला किया और उन्होंने 1300 चीनियों को मारा। वहां पर जो 120 जो सैनिकों की टुकड़ी थी उसमें जैसे दादा ने बताया कि उसमें 114 अहीर थे। एक ने 10 को मारा। जब हथियारों की गोली समाप्त हो गई, बंदूक में गोली नहीं बची, तो सिर से सिर ला करके संगीनों से कांख में दबा करके मारा। तो ये हमारी कोई फ्री में मांग नहीं है। हर समाज की एक रेजिमेंट बनी हुई है। चाहे हम किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहते, सब जानते हैं सबकी रेजिमेंट बनी है। हमारी भी रेजिमेंट होना चाहिए। इस देश की रक्षा में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमारी ये मांग जारी रहेगी। अब मैं आदरणीय दादा से निवेदन करूंगा हमारा माध्यम। अब मैं हमारे यादव महासभा के प्रदेश के प्रधान महासचिव और इस मध्य प्रदेश कलश यात्रा के मध्य प्रदेश के प्रभारी भाई बीरेन जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और मार्गदर्शन देने की कृपा करें। भाई बीरेन।